कैसे हो दोस्तों। और एक कंपनी को लेके आ गया हूँ जिसका आज के दिन अगर न्यूज़ की बात करें तो देख सकते हैं जिस हिसाब से न्यूज़ था उसके हिसाब से 1.65% की मंदी देखने मिली है, जबकि न्यूज़ यहाँ पे लगभग ये टाइम पे आता है और वही टाइम पे ये नीचे डाउनफॉल होता हुआ दिखेगा। जबकि कंपनी का नाम अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड है। यहाँ पे देख सकते हैं बजाज फाइनेंस आरबीआई बैंक फॉल एज आरबीआई ग्रांट्स ओनली वन मोर ईयर टू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। तो यहाँ पे सिर्फ जो एक्सटेंशन मिलने वाला था, यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई हैज़ ग्रांटेड एन एक्सटेंशन अंटिल दिसंबर 21 2024। बजाज फाइनेंस और आरबीएल बैंक मिला के कुछ क्रेडिट कार्ड्स ऑफर कर रहे थे जिसका जो एक्सटेंशन होने वाला था कि आप और अगले 5 साल तक क्रेडिट कार्ड सप्लाई कर सकते हैं, वो एक्सटेंशन को भी कट करके 1 साल का कर दिया, जिसके कारण आज के दिन की मंदी देखने मिली हमें। वाइल बजाज फाइनेंस यहाँ पे देख सकते वाइल बजाज फाइनेंस हैड सॉट अ लॉन्गर एक्सटेंशन फॉर हिज क्रेडिट कार्ड टाइज विद आरबीएल बैंक। यहाँ पे बजाज फाइनेंस एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा और ज़्यादा समय के लिए या 4 या 5 या कम से कम 3 साल के लिए मिले, बट इतना एक्सटेंशन मिला नहीं जितना चाहिए था बजाज फाइनेंस को। बट यहाँ पे 1 ही साल का फिलहाल तो मिला है। अगर ये एक्सटेंशन कम क्यों हो गया तो ये देख सकते हैं ऑब्जर्विंग सीरियस डिफिशियंसीज। तो मतलब जो वो दोनों के बीच में जो कार्ड दिए जा रहे कस्टमर्स को उसमें कुछ ना कुछ उन लोगों को कुछ कमियां मिली है, जिसके कारण ये जो एक्सटेंशन है उसको थोड़ा कम कर दिया है, 1 साल ही कर दिया है। इन यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जर्विंग सीरियस डिफिशियंसीज इन बजाज फाइनेंस एडहेरेंस टू द गाइडलाइंस द रिजर्व बैंक हैज़ ग्रांटेड ओनली 1 ईयर ऑफ एक्सटेंशन फॉर द एनबीएफसी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप विद आरबीएल बैंक। तो यहाँ पे जो दोनों मिला के जो क्रेडिट कार्ड दे रहे थे बजाज फाइनेंस और आरबीएल बैंक मिला के, उसमें कोई कमी मिलने के कारण जिसके कारण ये उन्होंने स्टेप लिया है कि 1 ईयर का ही एक्सटेंशन दिया है। बजाज फाइनेंस इतनी बड़ी कंपनी है तो वो खुद अपना क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं लॉन्च कर देता। यहाँ पे देख सकते हैं तो आरबीआई हैज़ नॉट येट अलाउड एनबीएफसी टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड। तो बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है, तो एनबीएफसी कंपनीज को अभी तक कोई अनुमति मिली नहीं है कि वो अपने खुद से क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सके, तो जिसके कारण सो मोस्ट ऑफ द नॉन बैंक फाइनेंशियलीज हैज़ ऑप्टेड फॉर द को ब्रांडेड रूट। तो इस तरीके का नीति अपनाया है बजाज फाइनेंस ने, जहां बजाज फाइनेंस खुद पार्टनरशिप करता है आरबीएल बैंक और डीबीएस बैंक के साथ और फिर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करता है। और ये क्रेडिट कार्ड के अनुसार वो लोन देते हैं, ईएमआई देते हैं, ये सारे प्रोसेस करते हैं, जिसमें अगेन जो ब्याज पे पैसे है वो दोनों को मिलते हैं, आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस दोनों को। तो यहाँ पे देख सकते हो वाइल द डीबीएस बैंक पार्टनरशिप इज 1 ईयर ओल्ड, जो डीबीएस बैंक के साथ जो पार्टनरशिप किया था वो उसको 1 ही साल हुआ है, तो इसका एक्सटेंशन अभी मांगेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी 1 साल हुआ है। तो जब भी इन्होंने लिया रहेगा मेरे ख्याल से 4 या 5 साल का ऑलरेडी लिया रहेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। The one with RBL Bank is a long-standing one that started in year 2018। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 2018 में चालू किया था, 2018 से लेके अब तक अगर कंसीडर करें तो लगभग 5 साल हो चुका है। तो इन्होंने अप्लाई किया था नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, वो 5 ईयर्स ना दे के आरबीआई ने सिर्फ 1 साल का दिया है। तो ये जो प्रोसेस है फिर से उनको 1 साल बाद फिर से ये सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा कि फिर से ये इनको 1 साल का मिलता है या 5 साल का फिर से उनको पार्टनरशिप मिल जाता है। तो ये फिर से 1 साल बाद देखना पड़ेगा, जिसमें डेट 21 दिसंबर का आया है। तो देखते हैं आगे क्या आएगा। फिर अगर बजाज फाइनेंस के पर डे के चार्ट को देखें तो ये हमेशा अभी आपको दिखेगा कि ये ऑलरेडी अपने सपोर्ट के आसपास ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7100 के आसपास का जो सपोर्ट है ये वहीं पे घूम रहा है। अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं 7000 का एक सपोर्ट है, जहाँ पे ये जो सपोर्ट है 7000 का है और ये लगभग सपोर्ट 7000 के आसपास का है। तो 7000 का एक मान सकते हैं कि जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो भी है, प्लस इधर ये दूसरा सपोर्ट लिया हुआ है 7000 पे। क्या ये 7000 के नीचे जा सकता है? बट कोई बोल नहीं सकता 7000 के नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। टेक्निकली अगर बोले तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है बजाज फाइनेंस के लिए, हालांकि 1 साल के लिए मिल चुका है उनको। 1 साल में उनमें जो कमियां हैं उसको सुधार सकते हैं और फिर से वो अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के लिए। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ के चलते छोटा सा एक डिप आया है, बट इतना भी बड़ा डिप नहीं है। तो ये मुझे नहीं लग रहा कि ये 7000 के नीचे तक जा सकता है। तो 7000 अगर किसी को बाय करना है तो ये भी बहुत ही अच्छा लेवल है, बट अगेन 7000 को किसी को बाय ऑन डिप करना है तो 7000 का लेवल आप वेट कर सकते हैं। अगर फ्रेश बाय करना है तो फ्रेश बाय भी बहुत अच्छा प्राइसिंग है अभी।
ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जो देख सकते हैं एक बढ़िया तेजी देखने मिली 2.19% की। अभी करंट प्राइस की बात करें तो 1256.05 प्राइस है उसका। और ये तेजी क्यों है ये वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन का जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आता है कर्नाटका सीएम से, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि 1400 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस ऐड करेंगे वो अपने मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, जो कि एक बड़ी बात है। 1400 बसेस और ऐड होंगी, जिसका जो ऑर्डर बुक है वो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को मिलेगा। तो जिसके कारण अच्छा बढ़िया शानदार तेज़ी देखने मिली ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में आज। अगर ओलेक्ट्रा के टेक्निकल्स की बात करें, ये पर डे का चार्ट है, जहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक्स हाई जो ये पॉइंट है उसके आसपास है। तो यहाँ पे बाय करना ऑफ कोर्स पॉइंट नहीं, सेंस नहीं बनता, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा नहीं रहेगा। बट अगेन ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में अच्छी खासी तेज़ी का माहौल बन सकता है, क्योंकि एक अच्छा खासा 1400 बसेस का ऑर्डर मिल गया है इनको, जिसके कारण देख सकते हैं कि कल के दिन हो सकता है कि कल के दिन तेज़ी देखने मिले। बट अगेन इसमें इतना वॉल्यूम्स नहीं है, तो अगर ये ऊपर जाता भी है तो अपने जाके जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसको जाके ये फिर से डाउनवर्ड आ सकता है। तो कल देखते हैं कल इसमें कैसा माहौल रहेगा। अगर ये ब्रेकआउट देता भी है तो फिर देखने लगे, कल डिस्कस कर लेंगे। और एक कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है अनुपम रसायन लिमिटेड, जो आज के दिन अगर देखें तो -1.74% की मंदी देखने मिली है। अगर करंट प्राइस की बात करें तो 991 का है। लास्ट 6 महीने में इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, देख सकते हैं ये -4.64 है। पर एक साल का अगर रिटर्न देखें तो एक साल में इसने 48% की रिटर्न दे चुका है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट डबल किया है इसने। यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुपम रसायन साइंस 507 करोड़ लेटर ऑफ इंटेंट विद जापानीज फर्म, जहाँ पे इट विल सप्लाई अ न्यू एज पॉलीमर इंटरमीडिएट एंड हैज़ अ रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ $61 मिलियन। द प्रोडक्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन कंपनीज एग्जिस्टिंग एंड न्यू मल्टीपर्पज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे देख सकते अनुपम रसायन ने एक 507 करोड़ का एक डील साइन किया है एक जापानीज़ फर्म के साथ, जिसमें ये जो एक पॉलीमर बनाएगा वो सप्लाई करेगा, और वो जो पॉलीमर बनेगा उनके करंट एग्जिस्टिंग न्यू मल्टीपर्पज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में बनेंगे, जो कि एक बड़ी बात है। तो एक सेल्स बूस्ट मिलेगा अगेन, क्योंकि एक ऑर्डर आया है। अगर अनुपम रसायन के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 साल में इसने 45% CAGR से रिटर्न दिया है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 साल में 51% से CAGR दिया। और स्टॉक प्राइस की बात करें तो लास्ट 1 साल में 51% CAGR से रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगेन, मैं आपको हमेशा बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो नंबर्स है वो हमेशा इन लाइन होने चाहिए ताकि वो मैच कर सके। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेल्स बढ़ी है 24% CAGR से, जबकि प्रॉफिट इसका इतना बड़ा नहीं है, 8% CAGR से ही रिटर्न दिया है। तो इसके जो प्रॉफिट है वो अंडर प्रेशर है, बट स्टॉक प्राइस देखिए बहुत ही ज़्यादा भाग गया है 51% से, जिसके कारण ये अभी एक कॉन्सोलिडेट फेज पे दिख रहा है। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस ये प्रॉफिट और सेल्स एक अच्छे नंबर्स तक नहीं आ जाता, तब तक ये जो 1 साल का जो 51% है वो इसको इनलाइन नहीं रख पाएगा। तो डेफिनेटली इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं, और देख सकते हैं कि अगर इसमें और फर्दर डिप आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो इसमें 60.73% है। FII की बात करें तो FII ने बाय किया है 9.79 से 10.26। DII की बात करें तो DII ने बहुत ही ज़्यादा ट्रिम किया 3.74 से 1.76 की बात करें तो पब्लिक के पास बहुत ही अच्छा स्टेक है, जहाँ पे देख सकते हैं 27.25% पब्लिक के पास है। अगर अनुपम रसायन के टेक्निकल को देखें, ये पर डे का चार्ट है, जहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे अवेलेबल हो रहा है, जहाँ पे इधर इसने एक सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, और सेम सपोर्ट ये यहाँ पे लेता हुआ दिख रहा है। इसने यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, बट इसको मेनटेन नहीं कर पा रहा, और अभी फिर से ये अपने वही सपोर्ट पे आ रहा है। अगर ये ट्रेंडिंग लाइन के हिसाब से देखें तो इसका ये एक सपोर्ट बनता है, ये एक सपोर्ट बनता है, और ये इसका एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे अगर ये अगर सपोर्ट लाइन के हिसाब से बात करें तो यहाँ से इसने एक ब्रेक डाउन दे दिया है। ब्रेक डाउन देने के साथ साथ हो सकता है कि ये इससे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने मिले, बट जबकि अगर इसमें अगर देखें कि इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन रही है, क्योंकि एक नया ऑर्डर मिला है, तो जिसके कारण एक
पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इसमें। अगर बाई चांस ये ज़्यादा और गिरता है तो ये कहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सपोर्ट तक आएगा, फिर से 900 के सपोर्ट तक आ सकता है। अगर ये फर्दर डिप होता है तो अगर 900 तक आता है तो ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है किसी को, अगर अनुपम रसायन में केमिकल में देखना है तो।